इंसानी जिंदगी में हर जगह चुनौतियां हैं। कभी पूरे प्रकृति से तो कभी प्राकृतिक संसाधनों को जुटाने के लिए। इस धरती पर प्राकृतिक संपदाओं की करोड़ों विविधताएं हैं, जो क्षेत्र, राज्य और देश के हिसाब से इंसानी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन ये चुनौतियां धरती के बदलते स्वरूप के साथ कम ज्यादा होती रहती हैं। उत्तराखंड की ये पहाड़ियां इस बात की गवाही दे रही हैं। 21 साल पहले पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के आस लेकर उत्तर प्रदेश से अलग हुए इस राज्य में लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। सीमांत क्षेत्र के कई गांवों में सड़क सुविधाएं नहीं हैं। बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुरे हाल के चलते लोग लगातार अपना बसेरा छोड़कर मैदानी इलाकों की तरफ जा रहे हैं। कई कई गांव ऐसे हैं जहां एक भी परिवार नहीं बचा है। पहाड़ियों के बीच वीरान पड़े गांवों को भूतिया गांव कहा जाने लगा है। मैदानी इलाकों की तरह इन पहाड़ियों पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, बिजली और खाने के संसाधन। इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती है, वो है जंगली जानवरों का आतंक, जो इंसानों के साथ फूड चैन को लेकर संघर्ष करते रहते हैं। पलायन पलायन पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या है। उत्तराखंड आप देख सकते हैं, सामने दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ हैं, उनके नीचे सीढ़ीदार खेत बने हैं और सारे खेत बंजर हैं। कभी इन खेतों में फसलें लहलाती थी, सुबह से शाम तक महिलाएं, बच्चे, तमाम लोग काम किया करते थे, मगर आज ये खेत बंजर हैं। यहाँ पर उगी है तो सिर्फ घास। उत्तराखंड में जब भी सरकार बनती है, उत्तराखंड के नए मंत्री बार बार ये दावा करते हैं कि उत्तराखंड का पानी और जवानी वो दोनों पहाड़ पर रोक कर रखेंगे, मगर ये सिर्फ एक चुनावी मोहरा बन के रह जाता है। इस पर कभी भी गंभीरता से काम नहीं होता है। पलायन रोकने को लेकर सरकार के पास कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है। इस वजह से पहाड़ में सैकड़ों गांव भूतिया गांव में तब्दील हो गए हैं। गांव हैं, सड़कें हैं, सुविधाएं हैं, मगर लोग नहीं हैं। तमाम वीरान पड़े गांवों का ये दर्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बड़ी बहन शशि देवी और उनके पति पूरन पयाल जी ने थोड़े टाइम पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के सामने रखा था। उनको सुझाव दिया था कि ये जो गांव हैं बर्बाद हो रहे, सूने पड़े जो खेत हैं, उनको दोबारा से आबाद किया जा सकता है, वहाँ पर लोगों को फिर से लौटाया जा सकता है, बशर्ते सरकार लोगों को छोटी छोटी सुविधाएं देना शुरू कर दे। हमारे साथ श्री पूरन पयाल जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका डेली इंसाइडर पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से मिले थे कुछ समय पहले और आपने पूरा उनको एक मांग पत्र दिया था उत्तराखंड से पलायन रोकने का। उसमें क्या क्या बातें शामिल थी, हमारे साथ साझा करेंगे? हमने उनसे बोला था कि देखो, प्लान अगर पहाड़ों से प्लान रोकना है तो एक तो वहाँ पे शिक्षा का थोड़ा अच्छा वो माहौल बनाना पड़ेगा, थोड़ा रोडें हो गई। फिर लोग जो ये धीरे धीरे खेती के प्रति निष्क्रिय हो रहा है, हमने उनको एक सुझाव दिया था कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी 6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्येक किसान के खाते में यहाँ पे डाल रहे हैं। अगर राज्य सरकार भी इसमें थोड़ा योगदान करे तो किसान के पास अगर महीने में 10,000 रुपये भी आ जाता है तो कोई भी यहाँ से प्लान करने के लिए बाध्य नहीं होगा। और दूसरा, थोड़ा सा शिक्षा का स्तर सुधर जाए, थोड़ा यहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाई जाए। हम लोगों को थोड़ा सा भी बुखार भी आता है तो हमको सीधे ऋषिकेश भागना पड़ता है, या ज़्यादा बड़ी बीमारी होगी तो दिल्ली तरफ। अब तो थोड़ा एम्स बन गया है, पर एम्स में भी इन लोगों ने अभी थोड़ा सा इतनी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं बना पाई, क्योंकि गढ़वाल का आदमी एकदम सीधा होता है, वहाँ पे जाता है तो वो सारी फॉर्मेलिटियों को पूरा ही नहीं कर पाता, इसलिए वो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अपना इलाज कराता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह उत्तराखंड में अच्छे हॉस्पिटलों का निर्माण करें। और रोज़गार के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि खेती के प्रति लोगों को बढ़ावा दें। फलदार वृक्ष, अगर खेती नहीं करना चाहते हैं तो फलदार वृक्षों के ऊपर जोड़ दें। तो लोगों के यहाँ पे नीलकंठ भगवान का इतना बड़ा मंदिर है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, जितने भी यहाँ पे फल फ्रूट होगा वो सारा का सारा यहीं पे आदमी आराम से उसको बेच सकता है, तो रोज़गार उससे मिल सकता है। तो कई सर, हिमाचल प्रदेश मॉडल को उत्तराखंड में लागू किए जाने की एक तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो क्या क्या कदम उठाने होंगे सरकार को उसके लिए? सरकार को यही है कि सबसे पहले तो किसानों को इस प्रकार, मतलब एक प्रकार का
सरकारी पारितोषिक दे के उनको वो करना पड़ेगा, मतलब एक किस्म से बाध्य करना पड़ेगा कि नहीं भाई तुमको खेती करनी ही करनी है। अगर उसको थोड़ा बहुत उसका अंशदान या श्रमदान मिलेगा तो आदमी स्वाभाविक है कि वो खेती के प्रति उसकी रुचि बढ़ेगी। अब यहाँ पहाड़ों में क्या है, आदमी के पास रोज़गार का साधन नहीं है, इसलिए वो यहाँ से क्या करता है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके कारण आप पूरे उत्तराखंड में चले जाएं, गांव के गांव खाली हो गए। और फिर दूसरी चीज़ क्या आ गई, यहाँ पे भू कानून ये लोग अभी ठोस नहीं बना पाए। बाहर का आदमी यहाँ पे आके ज़मीन खरीद रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाले 10-20 सालों पे यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी कि जो गांव का रियल पहाड़ी आदमी है उसको बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाए। तो सरकार को ये भू कानून पे भी ध्यान देना चाहिए और उत्तराखंड के लिए एक मजबूत भू अध्यादेश ला के और यहाँ के बेरोजगारों के बारे में, यहाँ की महिलाओं के बारे में, यहाँ के क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए। उत्तराखंड के जो सर विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सब लगभग गाँव में ही पैदा हुए हैं। उन्होंने बहुत टिपिकल पहाड़ी जीवन जिया हुआ है, लेकिन सरकार बनने के बाद वो इन क्षेत्रों के लिए काम नहीं कर पाते हैं। इसकी क्या वजह लगती है आपको? अब ये भी मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि जितने भी विधायक हैं चाहे वो मंत्री बन गए हैं, सारे के सारे पहाड़, सब सारे मंत्री विधायकों का जन्म पहाड़ से, और वो सब यहाँ की समस्याओं से अवगत हैं कि यहाँ पे पहाड़ में क्या होना चाहिए। पर पता नहीं क्यों सरकार में जाके इन लोगों को पहाड़ के प्रति इनकी मतलब या तो रुचि नहीं है या ये पहाड़ के लिए कुछ करना नहीं चाहते। तो मैं तो एक सलाह दे रहा हूँ इन लोगों को कि भाई आप लोग पहाड़ के बारे में। अब मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, एक लालटेना ग्रास आपने देखा होगा, ये पूरा पीला पीला नज़र आ रहा है, ये पूरे उत्तराखंड में फैल गया है। ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी इसको 10 साल भी नहीं हुए। तो इसमें आप देखो, इसमें सेलुलोस की मात्रा है बहुत ज़्यादा। मैंने बीच में ये भी सलाह दी थी कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा नहीं, मतलब एक विधानसभा में एक गत्ते की फैक्ट्री लग जाए तो महिलाएं इसको काट के ले जाएंगी, वहाँ इसकी लुगदी बन के इसका गत्ता बनेगा। तो एक तो ये यहाँ से इसका समूल नाश होगा, दूसरा यहाँ से महिलाओं को रोज़गार मिलेगा और साथ साथ जो गत्ता फैक्ट्री में जाएगा उससे सरकार की इनकम भी बढ़ेगी। तो इस टाइप से भी हमारा सुझाव है ये। दीदी, आपने भी मुलाकात की थी त्रिवेंद्र रावत जी से, तो एक महिला आप हैं और महिलाओं के साथ यह कि पहाड़ में महिलाओं का जीवन बहुत संघर्ष भरा है। सुबह से शाम तक जानवरों से लेके परिवार से लेके बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है। महिलाओं का जीवन आसान हो उत्तराखंड में, इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? आसान तो है, पर यहाँ जानवर हो गए बहुत ज़्यादा। अब वो यहाँ मतलब थोड़ी सी आलू भी लगाए घर के आगे कोई ना, तो उसको भी सुअर खा रहे हैं। हमने ये भी बोला एक कृषि विभाग वालों से कि मतलब थोड़ी तार बाड़ की व्यवस्था कर दे। अगर थोड़ी बहुत एक कर लेगा थोड़ी व्यवस्था, थोड़ी दूसरा कर लेगा, थोड़ी सी तीसरा आदमी कर लेगा, तो मतलब एक ये है कि गांव वाले सब खेती करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पर यहाँ तो मतलब ये है कि कोई सुनता ही नहीं है हमारा। हमने वहाँ जाके सुबोध उनियाल जी को भी बोला, हमने कहा कि थोड़ी बहुत तार बाड़ की वो दे दो हमको, या गांव में अब गाय बच्चे तो कोई पाल नहीं रहा है, या ट्रैक्टर दिलवा दो। तो कुछ मतलब यहाँ गांव में कोई सुविधा मिल ही नहीं रही है। अब खेती करें तो खेती करें कैसे? घर के आगे खेत बंजर पड़े हैं, सब जानवर हो गए बहुत ज़्यादा। बारहसिंगा घर में आ जाता है, सुअर घर में आ जाते हैं। अब तो वो आदमियों को भी खाने के लिए आ रहे हैं। महिलाओं का जीवन आसान हो पहाड़ में, इसके लिए दीदी आपको ऐसे कुछ 2-3 काम बताइए जो सरकार करे यहाँ पे। बस हम तो यही बोलते हैं कि महिलाएं कर्मठ हैं, काम करने के लिए सब तैयार है। पर अगर सरकार वहाँ तारवाड़ की व्यवस्था करवा दे तो महिलाएं सब काम कर लेगी घर में। उनको न नौकरी की ज़रूरत है, वो खेती करने के लिए तैयार हैं। वो 10 मार्च को काउंटिंग होगी, फिर उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश सब जगह नई सरकार बन जाएगी। तो उत्तराखंड में जो नई सरकार बनेगी उससे यहाँ के क्षेत्र की तरफ से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं कि मतलब हमारे गांव में वैसे तो बोलते हैं कि आदर्श ग्राम सभा हो रही है ये, तो आदर्श में तो हम कुछ भी नहीं देख रहे हैं। मतलब घर के आगे मतलब लोगों ने कम से कम 50-50 किलो आलू लगा रखे थे और 3 किलो भी आलू नहीं देखे घर में। तो उतना मतलब गया ना उन लोगों का सब। तो यही है कि मतलब थोड़ा तार बाड़ की व्यवस्था करवाएं ये लोग, बस। बाकी हमारे कोई वो नहीं है।
पलायन की जो त्रासदी है वो कैसे रोकी जाए, इस मुद्दे पे हमने बात की पूरन जी से और शशि जी से। बहुत बड़ी मांग नहीं है पहाड़ के लोगों की, वो छोटी छोटी चीज़ें चाहते हैं। आवारा जानवरों को रोका जाए गांव की हद में घुसने से, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाए जाएं गांव के बीच में। हम उम्मीद है कि सरकार सुनेगी इनके सुझावों को और इस पर अमल करेगी। छोटी सी बात मान लेने से जो वीरान गांव हैं, जो सूने पड़े खेत हैं, बंजर खेत हैं, वो दोबारा आबाद हो सकेंगे। सरकार इस मुद्दे को सुनेगी, ऐसा हम समझते हैं और मानते हैं। पौड़ी गढ़वाल से कैमरामैन बाबूलाल के साथ मैं प्रदीप तिवारी। पहाड़ पर अगर चुनौतियां और कठिनाइयां बड़ी हैं, तो आवश्यकताएं मैदानी इलाकों की अपेक्षा कम हैं, जिन्हें सिर्फ सरकारी सुविधाओं की छोटी छोटी सौगातों के जरिए पूरा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी को इस बात की चिंता है, इसलिए पहाड़ी दरारों से दूर गए लोगों से वापस आने की अपील कर रही हैं। सुनसान पड़ी पहाड़ियों के बासिंदों से वापस लौटकर अपने कुनबे को फिर से गुलजार करने का संदेश दे रही हैं। इसके लिए शशि देवी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलकर पहाड़ और पहाड़ियों के कल्याण के लिए मांग पत्र सौंपी थी, लेकिन सब कुछ वहीं का वहीं रहा। वहीं अब जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी को फिर से पहाड़ का सिरमौर चुना गया है, जिनकी तरफ राज्य की पहाड़ियां और पहाड़ी लोगों की निगाहें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और संपूर्ण विकास की उम्मीद के लिए एकटक निहार रही हैं। पौड़ी गढ़वाल से डेली इंसाइडर की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।